Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today we will learn square and square root. ओके, तो पहले आप देखिए, पहले आप इन शब्दों का अर्थ आप समझ लीजिए, ठीक है। तो पहले मैं आज आपको स्क्वायर भी सिखाऊंगी एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट मीन्स होता है वर्गमूल, राइट, एंड स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। तो वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट ये आपका होता है कि वर्ग की मतलब वर्ग कैसे निकाला जा रहा है, उसका मेथड क्या है, ठीक है। किस तरीके से हमारा वर्ग निकलता है उसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। एंड जो हमारा स्क्वायर रूट से निकलता है आंसर उसे हम कहते हैं स्क्वायर या फिर वर्ग। ओके, तो हमें वर्ग दिया जाता है एंड उसका वर्गमूल निकालना होता है, यानी कि हमें स्क्वायर दिया जाता है और उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो हम इनटू करते हैं एंड इनटू करके यानी कि स्क्वायर रूट निकाल के हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा स्क्वायर होता है या फिर वर्ग होता है। तो आप पहले इसका जनरल सा रूल्स देखिए कि किसी संख्या का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट वह संख्या है जिसे अपने ही नंबर से गुणा करने पर, यानी कि या फिर आप कह सकते हो कि अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या हमें मिलती है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि स्क्वायर निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट से हम स्क्वायर को मालूम करते हैं। ओके, या फिर ये कह सकते हो कि स्क्वायर रूट से हमें जो संख्या मिलती है वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, इससे आपको स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट जो मैंने आपके लिए नंबर लिखा है यहाँ पे आपको एक साइन, यहाँ पे एक सिंबल आपको शो हो रहा होगा, एक टिक सा आपके लिए लिखा है। तो इसे हम कहते हैं साइन। ये साइन हमारा होता है वर्गमूल निकालने का। ओके, हमें इस साइन के अंदर जो नंबर दिया जाता है, यहाँ पे हमको 4 दिया गया है, ठीक है। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये नंबर है ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो ये नंबर हमारा स्क्वायर है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए पहले हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो देखिए 4 के आगे आपको मैंने यहाँ पे इक्वल करके 2 भी राइट किया है। तो आप ये कहोगे कि 2 कहाँ से आया। ओके, तो वेरी सिंपल, जो 2 है वो हमारा इस 4 का स्क्वायर रूट है। ओके, यानी कि अब देखिए 4 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है। तो 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ार, यानी कि 2 को 2 से इंटू करने पे हमें 4 मिलता है, यानी कि जो 4 है वो हमारा स्क्वायर है, राइट। देखिए 2 इंटू 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, जैसे कि हमने कहा है कि अपने ही नंबर से इंटू करने पे या फिर गुणा करने पे या मल्टीप्लाई करने पे जो हमें नंबर मिलता है, नंबर हमें मिलता है 4, ठीक है। जो संख्या हमें मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट का जो नंबर है हमें इंटू करने पे हमें स्क्वायर मिलता है। ओके, तो देखिए हमने स्क्वायर को मालूम करने के लिए कि हमारा इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, हमने क्या किया, इंटू किया, ठीक है। अब यदि आपसे ये कहा जाता है कि 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो नंबर हमारा है वो है हमारा 25। तो यानी कि 25 हमारा क्या है, स्क्वायर है। ओके, अब 25 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, यानी कि 25 हमारा किस तरह से आ जाए। तो आपको मालूम है 5 का टेबल में हमारा 25 आता है, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 को 5 से इंटू करने पे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, 25 मिलता है। तो 25 इज स्क्वायर एंड 5 इज स्क्वायर रूट। ओके, 25 का स्क्वायर रूट
5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 25 मिलता है एंड 25 हमारा स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 है। ओके, तो यदि आपसे ये कहा जाता है, यदि आपसे स्क्वायर पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन लिख के दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो आप सिंपली ऐसे करोगे, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 टू या 4, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है। ओके, तो 5 का अगर 20 आपसे कहा जाता है कि 5 का स्क्वायर, तो आपको दिया जाएगा 5 स्क्वायर। तो 5 इंटू 5 स्क्वायर आपका हो गया 25, स्क्वायर रूट आपका 5 हो गया और स्क्वायर हो गया आपका 25। ओके, नेक्स्ट नंबर है 49। 49 जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 इंटू 7, 7 7 जार 49, तो 7 इज स्क्वायर रूट, यानी कि 49 का स्क्वायर करने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। या फिर आपसे पूछा जाता है तो 7 7 जार 49, यानी कि 49 का स्क्वायर रूट हमारा 7 है, ठीक है। एंड यदि आपसे कहा जाता है कि 7 का स्क्वायर, बात एक ही है, 7 का स्क्वायर तो भी आप 7 इंटू 7 49, तो जो 49 है वो आपका स्क्वायर है एंड 7 जो आपका वो है स्क्वायर रूट। ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए बिग नंबर है, लेकिन मैं आपको उसको इजीली सॉल्व करना बताऊंगी। 169, यानी कि आपको 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यदि आपको दिया जाता है कि 13 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर 13 होता है, वो कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यदि आपको कहा जाता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 13, क्योंकि आपको दिया है, आपको मालूम है कि स्क्वायर निकालने के लिए आपको इंटू करना है और अपने ही नंबर से करना है, सेम नंबर से, तो 13 इंटू 13। ओके, तो आप देखिए 13 इंटू 13 करिए, पहले आप इसको ऐसे निकालिए, ठीक है। तो पहले आप स्क्वायर निकाल लीजिए 13 इंटू 13, तो देखिए 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ओके, अब है 1 3 जार 3, 1 1 जार 1, 9 का 9 आ गया, 3 + 3 6 आ गया 1 का, तो देखिए ये आपका स्क्वायर निकल गया। ओके, अब हमने निकालना है, तो ये हमारा आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब हमने निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए आप क्या करोगे, देखिए 169, तो पहले आपको ये मालूम है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1, ठीक है, 1 एंड जिस नंबर की इकाई प्लेस में या फिर 1 प्लेस में नंबर 1 या फिर 9 होता है, उसका हमें कैसे करना पड़ता है, हमें 1 से, यानी उसका स्क्वायर जो होता है हमारा, उसे 1 से हमें डिवाइड करना होता है। क्योंकि देखिए पहले सबसे पहली बात तो आपको पेयर बनाने पड़ते हैं, यानी कि आपको जोड़े बनाने पड़ते हैं, आपको पेयर में ही डिवाइड करना होता है। ओके, अब इन 2 नंबर्स का हमारा पेयर बन गया है, बट ये 1 नंबर हमारे पास क्या है, सिंगल है। तो आप देखिए पहले इसको आप देखिए 2 से अगर हम करते हैं तो 2 का हमारा पहले हम 1 से लेंगे, बट अगर आप 2 से करते हो तो 2 का हमारा 16 आएगा, बट हमारा 9 नहीं आएगा। ओके, तो हमें पेयर में लेना है और हमारा पेयर ये है, तो 1 नंबर हमारा सिंगल है, तो 1 1 जार 1। ओके, तो आप देखिए इस 1 से 1 हमारा माइनस हो गया, तो हमारा क्या आएगा 0। अब देखिए हमें क्या करना है, 1 + 1, पहले तो आप यहाँ पर 2 राइट कर दीजिए। अब देखिए आपको क्या नंबर लेना है, हमें नंबर लेना है जो कि हमारा कहना चाहिए कि किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है। तो 3 हमारा किसी टेबल में नहीं आता है, 4 हमारा टेबल में आता है, तो पहले हम लेते हैं 3। तो हमें ये भी मालूम है कि हमारे नंबर ऊपर और नीचे सेम आने चाहिए, तो 1 1 जार 1, सेम नंबर आ गए। अब हमने 1 + 1 2 कर दिया, अब हमने लिया 3। ओके, तो 3 हमें यहाँ भी 3 करना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 करना है, तो अब चलिए करते हैं 3 3 जार, अब पहले हमें यहाँ पे उतारना है 69, क्योंकि हमें पेयर में उतारना है, ठीक है। अब देखिए 3 3 जार 9, 3 2 जार 6,
69 से अगर हम 69 माइनस किया तो हमारा कुछ भी नंबर नहीं बचता है। ओके, तो इस तरह से हमारा देखिए 169 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है हमारा 13। ठीक है, 13 आ गया ना, तो हमारा 13 का स्क्वायर 169 एंड 169 का स्क्वायर रूट 30। ओके, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 154। 154 हमारा क्या है, स्क्वायर है, एंड 12 हमारा क्या है, सॉरी 154 हमारा स्क्वायर है एंड 12 जो मैंने आपके राइट किया है ये है हमारा स्क्वायर रूट। अब ये कैसे है ये भी आप क्लियर करिए, सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आपको स्क्वायर मालूम करना है तो वेरी सिंपल, 12 का अगर आपसे पूछा जाता है कि स्क्वायर, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली करिए 12 इंटू 12। ओके, चलिए देखते हैं 12 इंटू 12, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, 4 2 2 4 1। तो 12 का स्क्वायर जो है हमारा कितना है 144। अब आपसे कहा जाता है 144 यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर रूट बताइए। आप इसी तरह से करोगे। ओके, तो आपको मैं एक दूसरा मेथड इसमें बताती हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए 144, आपको दोनों मेथड आपको आ जाएंगे। ये आपका है डिवीज़न मेथड, तो मैं आपको अलग से डिवीज़न करके भी दिखाऊंगी। ओके, तो अब देखिए 144, अगर आपको ऐसे थोड़ा दिक्कत होगी तो आप सिंपली पहले इस तरह से भी डिवीज़न मेथड कर सकते हो। तो देखिए 2 के टेबल में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, इसमें तो आपको पेयर बनाना है, बट इसमें हमारा डिवीज़न मेथड है, हमारा डिवाइड करने वाला मेथड है। तो आपको सिंपली आप इस तरह से इसको आप डिवाइड करके देख सकती हो। आपको इस तरह से दिक्कत है तो आप इस तरह से करिए। तो देखिए 2 के टेबल में हमारा 14 भी आता है, 4 भी आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 7 जार 14, तो 14 से 14 माइनस हुआ, कोई नंबर नहीं बचता। अब नंबर है 4, 2 2 जार 4, तो 2 का टेबल हमारा 144 में कितनी बार गया, 72 बार। अब देखिए 72 का टेबल, ठीक है, 72 का टेबल हमें किस तरह से देना है कि हमारा 72 हमारा टेबल में आ जाए। तो हमें पहले बहुत बड़े नंबर्स में नहीं जाना है। ठीक है, तो आप पहले चलिए देखिए, हम इस छोटे से छोटा नंबर स्टार्ट करेंगे। 2 3 जार 6, 7 से 6 माइनस हुआ 1 एंड उतर गया 2, 2 6 जार 12, राइट। अब देखिए ये हमारा कितने बार गया, 36 बार। तो चलिए कर देते हैं, 2 का टेबल 72 में कितनी बार गया, 36 बार। ओके, अब देखिए 36 ये हमारा किसकी टेबल में आता है, या फिर कौन कौन से नंबर में हमारे दोनों नंबर्स आ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले 3 का नंबर। ठीक है, तो इसे मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, तो 12 बार हमारा चला गया। अब देखिए 12 हमारा किसकी टेबल पर आएगा, 2 6 जार 12। अब 3 2 जार 6, या फिर आप ये भी कर सकते हो, 2 3 जार 6 भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, आप 2 भी कर सकते हो, 2 3 जार 6 भी होता है। ओके, अब देखिए 2 1 जार, अब देखिए 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 3 जार करते हैं, 24 3 जार 3 4 जार 12, 3 2 जार 6 1 7, 72 72 2 जार 2 2 जार 4, 2 7 जार 40। ये देखिए हमारा आ गया 144। तो अब हम इनके पेयर बना लेंगे। ठीक है, इनको
इसको हमने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो इन सबको हमने आपको मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 2 जार 4, 3 जार 12, 12 2 जार 12 3 जार, तो इस तरह से हमने इसको आपस में इस नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। तो देखिए हमारा 144 हमें फाइंड हो गया है। ठीक है, अब देखिए इनके हम पेयर बना लेते हैं, यानी कि 2 इंटू, ठीक है, 2 2 जार 4, 144। तो अब हमने क्या करना है, 144 यानी कि 144 जो हमारा नंबर है वो हमारा क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो हमारा नंबर आ गया कितना, टोटल हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा कौन सा नंबर फाइंड हुआ, हमारा 144, राइट। तो 144 इज स्क्वायर, एंड जो इनका मल्टीप्लाई करके जो हमारा आया 2 2 जार 4, राइट। अब 4 3 जार 12, बाकी नंबर हमारे सेम है, 2 2 जार 4, 3 जार 12। तो 12 जो हमारा है वो हमारा क्या है, इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।